हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर नवल पटेल, डर्मेटोलॉजिस्ट एवं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और क्लिनिक रायगढ़ छत्तीसगढ़। इस टॉपिक में मैं ये चर्चा करने वाला हूँ कि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, स्पेशली महिलाओं में अगर बाल झड़ रहा है, जो ये सोचती हैं कभी कभार, अगर आपको डाउट है कि कहीं आपको खून की कमी तो नहीं है, कमी के कारण झड़ रहा है, मतलब एनीमिया एनीमिया हो गया है और आपके बाल झड़ रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, कैसे हेयर का केयर कर सकते हैं, डाइट में आयरन कंटेनिंग फूड कौन से खाना चाहिए। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें, जिससे कि अगला वीडियोस में जब भी डालूंगा आपको सही समय पर जरूर मिले। देखिए, क्या होता है, एनीमिया एक ऐसी चीज़ है कि इंडियंस महिलाओं में तो लगभग मान के चलिए 50% महिलाओं को एनीमिया की शिकायत रहती है। बहुत लोग तो ये मानते हैं कि 11 ग्राम हीमोग्लोबिन मतलब बहुत परफेक्ट है। देखिए, 11 ग्राम से कम होना एनीमिया में कंडीशन में आ जाता है। तो महिलाओं में अधिकतर क्या होता है कि डाइट की कमी, वर्कलोड ज़्यादा होता है, महिलाएं अधिकतर कामकाजी होती हैं, अपने सेहत का ख्याल नहीं रख पाते हैं, तो एक लंबे समय के दौरान में फिर उनके हेयर फॉल होने शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या चाहिए? देखिए, अगर आपको कहीं भी डाउट थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं आपकी हीमोग्लोबिन कम के कारण या आपकी ब्लड पैरामीटर में थोड़ी गड़बड़ी उसके कारण ऐसा हो रहा है, तो सिंपल बेसिक टेस्ट क्या होता है, जो कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी होता है, वो ब्लड टेस्ट एक बार आप आपके जो नियरेस्ट पैथोलॉजी लैब है वहाँ से करवा सकते हैं। ये किसी भी छोटे से छोटे लैब में भी पॉसिबल है, करवा सकते हैं। अब उसमें आपको चेक क्या करना है, देखिए हीमोग्लोबिन इसमें पैरामीटर होता है। पहला पैरामीटर आप देख सकते हैं कि जिसमें कि हीमोग्लोबिन लिखा हुआ है, वो लगभग मान के चलिए कि 12-13 ग्राम होगा तो परफेक्ट है। अगर कम होगा तो इसके लिए मैं डाइट कुछ बताऊंगा, उसको आप ध्यान दे सकते हैं। बाकी और बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, वो हो सकता है आपको उतना ज़्यादा समझ में ना आए, लेकिन केवल आप हीमोग्लोबिन चेक कर सकते हैं। बाकी पैरामीटर्स को भी देख सकते हैं और उनके नॉर्मल लेवल से कंपेयर आप कर सकते हैं कि वो नॉर्मल लेवल आपके में सही है या नहीं है। देखिए, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, तो अगर हम एक एनीमिया तो अलग अलग रीजन से हो सकता है, खून की कमी हो सकती है, लेकिन जो आयरन वाली जो कमी होती है वो अधिकतर इंडियन महिलाओं में होती है। तो इसके लिए अगर आप चाहे ब्लड टेस्ट में एक एडवांस टेस्ट करवाना चाहते हैं, तो आप फेरिटिन लेवल, आयरन लेवल और TIBC, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, इसके जो टेस्ट होते हैं अच्छे खासे जो बढ़िया लैब होते हैं वहाँ होते हैं, वहाँ आप करवा सकते हैं। इसके नॉर्मल रेंज, रेफरेंस रेंज दिए हैं, लेकिन अलग अलग मशीनों में इसके रेफरेंस रेंज चेंज हो सकते हैं। तो आप रेफरेंस रेंज नॉर्मल उनसे पूछ करके आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर इसमें भी कोई कमी या दिक्कत आएगी तो इसके लिए आयरन से रिलेटेड डाइट में आयरन से रिलेटेड चीज़ें और मेडिसिन सप्लीमेंट आप ले सकते हैं। देखिए, जब भी आयरन की कमी हो जाती है या खून की कमी होती है तो आपके बाल वैसे भी कमज़ोर हो जाएंगे। तो आपको यूज़ क्या करना चाहिए? देखिए, कंडीशनर का यूज़ करना बंद कर देना चाहिए। स्काल्प में अच्छे से ऑयलिंग करना चाहिए हफ्ते में 2 बार, और बालों को शैम्पू से, बेबी शैम्पू से, माइल्ड शैम्पू से लगातार बाल को धोना है, जिससे कि वहाँ पे डैमेज, डेड स्किन या ऐसा कुछ रहेगा वो भी आपके वहाँ से निकल। लेकिन बेसिकली जब भी क्या होता है कि जब आपके खून की कमी होती है तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। आयरन का सिरप भी ले सकते हैं आप, लेकिन वो सिरप क्या है, टेम्परेरी काम करेगा जब तक बढ़ाएगा। इससे अच्छा आपको बेटर है कि आपको ग्राउंड नट्स, मूंगफली, अलग अलग टाइप के दालें, ब्रोकली होता है, पीस, मटन, चिकन, ऐसे चीज़ें होते हैं, अखरोट, काजू, बादाम, अलग अलग टाइप के दालें, वेजिटेबल्स, ये डाइट में लेना स्टार्ट कर देना है। लेकिन ध्यान ये दें, आप किसी भी समय ऐसे खाएंगे और लेकिन आयरन ले रहे हैं, आयरन वाली चीज़ें ले रहे हैं, और उसी के साथ में आप चाय ले लेंगे या दूध वाली चीज़ें लेंगे, तो ये आयरन का एब्जॉर्प्शन आपको शरीर में अच्छे से नहीं होगा। तो आपको ध्यान ये देना है, जब भी आयरन कंटेनिंग फूड्स लें उस समय दूध की चीज़ें ना लें। दूध की चीज़ों को लेना है तो अलग समय में, रात में जैसे ले सकते हैं, खाने के साथ में ना लें। देखिए, कुछ और ऐसे फूड्स हैं जिसको आयरन ज़्यादा मिल जाता है, तो उस चीज़ों को आप ध्यान दे सकते हैं, जिससे कि आपको बेनिफिट थोड़ा सा ज़्यादा हो। ऐसे फूड्स जैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए फोर्टिफाइड सीरियल्स होते हैं, जैसे कि आजकल मिल जाते हैं चिकन, मटन। अगर वो चीज़ नहीं भी खाते हैं तो ड्राई फ्रूट्स मिल जाते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स में आपको काफ़ी मिलेगा। पालक में मिल जाता है, अलग अलग टाइप के जो दालें होते हैं, आज कद्दू के या अलग अलग सीड्स होते हैं, उस सीड से मिल जाएगा, मशरूम से मिल जाता है, चॉकलेट से मिल जाता है, ग्राउंड मूंगफली से मिल जाता है। तो ऐसे अलग अलग ये चीज़ें हैं, इनसे आपको आयरन कंटेनिंग चीज़ मिल जाएगी। भाजी सब्जियों में भी इतने सारी वेराइटीज़ हैं जिसमें आपको ये चीज़ें मिल, जितने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उसमें मिल जाता है। पम्पकिन की जो सीड मैंने बताया उसमें मिलेगा। आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, स्प्राउट्स में आपको ये काफ़ी ज़्यादा मिलता है। बादाम, केला है, चीकू से मिल सकता है, एवोकाडो से मिल सकता है ना। और बहुत सारी जो चीज़ होता है, जैसे अंगूर से मिल जाए, टमाटर से मिल जाएगा, पत्ते गोभी जो होता है गोभी से मिल जाएगा, मटर से मिलता है, देख लीजिए आलू से मिल सकता है, पालक से मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें आप नेट में भी इसको सर्च कर सकते हैं कि ऐसे कौन से फूड्स होते हैं जिसमें आयरन ज़्यादा मिलता है।
तो इस कंटेनिंग डाइट्स को आप बढ़ाना शुरू करें, जिससे कि आपको 2 महीने के आसपास लगभग समय लगेगा कि आपका हेयर फॉल पहले से कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। अगर जो हेयर लॉस हो गए हैं उनको भी आप चाहते हैं कि उन हेयर को भी आप ग्रोथ कराएं, तो हेयर को अगर आपको ग्रोथ कराना है तो उसके लिए कुछ कुछ सीरम, मिनॉक्सिडिल, बायोटिन वाइटामिन्स की टेबलेट्स, अदर सप्लीमेंट्स भी ले सकते, क्योंकि वो भी कभी ना कभी आपकी बॉडी में कम रहता है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।